गुड मॉर्निंग। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर है इशू करा गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इशू किया गया है इसका बेनिफिट कैसे लेना है वो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सर्कुलर नंबर 172 इशू किया गया है, इसमें एक पॉइंट क्लैरिफाई किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि वेदर द प्रोविजो एट द एंड ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 जो बात करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट की ऑफ द एक्ट is applicable to the entire clause B or the said proviso is applicable only to sub clause 3 of clause B। यहां पर आपको ये पॉइंट समझने के लिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का जो क्लॉज बी है इसको समझना होगा कि किस चीज की बात यहां पर हो रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किस चीज का आप ले सकते हैं। तो जो 17.5 का क्लॉज बी है ये बात करता है ऐसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो स्पेसिफाइड हैं, जिसमें सबसे पहला है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट और इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए। पहले पॉइंट्स में इन सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अब यहां पर इसका फ्रेमिंग देखिएगा इस प्रोविजन का। जो हमारा क्लॉज बी का सब क्लॉज 1 है उसके लिए अलग से प्रोविजो दिया गया है कि आपको नॉर्मली इन चीजों का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर आइटम्स के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा जब आप इन सारी चीजों को यूज करते हुए सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देते हैं। यानी कि अगर आपका आउटडोर केटरिंग का बिजनेस है और आपने आउटडोर केटरिंग ही इनवर्ड सप्लाई ली हुई है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन आपने अदरवाइज आउटडोर केटरिंग का सर्विस ले रखा है लेकिन आप बिजनेस कुछ और कर रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये प्रोविजो सब क्लॉज 1 का जो प्रोविजो है ये स्पेसिफिक इसके लिए है, सर्कुलर इसके लिए नहीं आया है। अभी आगे आते हैं। दूसरा आइटम है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। अगर आपकी खर्चे की डिटेल्स इन आइटम्स से रिलेटेड है तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। और तीसरा आइटम है जो सब क्लॉज 3 है, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को वेकेशन और लीव देते हैं उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, जो बेनिफिट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। ये 3 सब क्लॉजेस 17.5 के क्लॉज बी में दिया गया। अब जो सर्कुलर है वो आया है पर्टिकुलर इस प्रोविजो के लिए। जो हमारा सब क्लॉज 3 के बाद जो प्रोविजो है एट द एंड, ये क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide to its employees under any law for the time being in force। कहने का मतलब है कि जो 17.5 का क्लॉज बी है उसके अंदर सब क्लॉज 1, 2 और 3 दिए गए, इन सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा चाहे आप सेम कैटेगरी में ही काम नहीं भी कर रहे तब भी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने जो ये खर्चे किए हैं ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन था किसी और लॉ के अंदर, इसीलिए आपको वो करना पड़ा, तब आपको आईटीसी मिलेगा। अब कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन था कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, जो एक्सेप्शन है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ क्लॉज 3 के लिए लागू होगा या एंटायर क्लॉज बी के लिए, यानी कि पहला आइटम, दूसरा आइटम,
फूड बेवरेजेस, इंश्योरेंस वगैरह के लिए, मेंबरशिप के लिए, ट्रैवल बेनिफिट्स, तीनों के लिए लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन दे करके बताया गया है कि ये जो प्रोविजो है, इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रोविजो आफ्टर सब क्लॉज 3, जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है तो आपको आईटीसी मिलना चाहिए, तो ये कौन सी सिचुएशन में लगेगा? सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ क्लॉज बी, यानी कि 17(5) के क्लॉज बी के अंदर जो 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों पॉइंट्स के अंदर ही आपको ये एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। इसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स आपको मिलती। अब यहां पर समझिएगा इसका क्या बेनिफिट है। जैसे अगर ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको तीनों क्लॉजेस के लिए दे दिया गया है, तो फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कोविड के सिचुएशन में ये बताया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको सबका अपने एम्प्लॉइज का ग्रुप इंश्योरेंस कराना है अंडर द एक्ट, यानी कि ईएसआई एक्ट के अंदर आपको ग्रुप इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी था अगर आप ऑफिस खोल रहे हैं तो वैसे सिचुएशंस में क्योंकि आपके लिए अब मैंडेटरी हो गया था किसी अदर एक्ट में इंश्योरेंस कराना, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा उस एक्सपेंडिचर के रिलेशन में, यानी कि किसी और एक्ट के ऑब्लिगेशन की वजह से अगर आपको ये 3 हेड के खर्चे करने होते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये जो प्रोविजो है, ये जो एक्सेप्शन है, ये तीनों क्लॉजेस के लिए एप्लीकेबल होता है। काफी अच्छा रिलैक्सेशन और अच्छा क्लैरिफिकेशन जो है ये इशू किया गया है, जिसके बाद अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए ज्यादा परेशान जो है वो नहीं होना होगा। सिर्फ आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं ये आप एज एन ऑब्लिगेशन कर रहे हैं किसी और एक्ट के वजह से। तो यहां पर ये सर्कुलर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको डिटेल्स में चीजों को समझना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 17(5) का जो क्लॉज बी है उसके अंदर जो क्लॉज 3 के नीचे एंड में प्रोविजो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।